आगे चलते हैं। मेरा कार्यक्रम आगे नहीं कर पा रही, टाइम नहीं मिल पा रहा लिखने में, पूरा करना चाहती हूँ। आप कोई आसान तरीका बताएं। कार्यक्रम पूरा नहीं हो रहा है, इसका अर्थ सीधे सीधे ये है कि बाधाएं हैं कार्यक्रम में, और कोई अर्थ नहीं है। बाधाओं का आपके पास क्या कोई उपाय है? जो बाधाएं आपको दिख रही हैं, नहीं है। तभी तो असहाय हो के प्रश्न पूछा गया है ना। क्योंकि अगर आपके पास होता कुछ समाधान तो आपने कर लिया होता, लेकिन मन तो अंदर से कर रहा है कि कार्यक्रम हो। तो कोई बात नहीं, जो बाधाएं हैं उन सबसे पहली बात तो उन बाधाओं को भी स्वीकार कर लीजिए। हाँ, ये बाधाएं हैं जिनके चलते कार्यक्रम नहीं हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, त्रिज्ञान कार्यक्रम, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम आपका हो गया है। इससे बड़ा कोई ज्ञान पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं है। अब जिस कार्यक्रम की आप बात कर रही हैं, वो हो या ना हो, बिल्कुल ही व्यर्थ है वो। किस सेंस में व्यर्थ है? जब बाधाएं हैं और नहीं कर पा रहे हो, तो वो बिल्कुल व्यर्थ है। फिर वो अभी उस विषय में फिर सोचना भी नहीं है। अभी अभी नहीं सोचिए, क्योंकि जो हीरा है, जो कोहिनूर हीरा है, उसको आपने गांठ बांध ली है ना। अब कितने भी अलग से पड़े रहे, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपके पास है। अब जो नहीं मिल सकता, उसके लिए आप प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहली बात, अपनी तरफ से 100% दें। दूसरी बात, अपनी तरफ से 100% देने के बाद अगर वो कार्यक्रम नहीं होता है तो उसको स्वीकार कर ले। तीसरी बात, पहला, अपनी तरफ से 100% देने से आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं जो कर सकती थी मैंने किया। दूसरा, उसको स्वीकार कर लेने से अगर नहीं होता है तो, ये तब की बात है जब नहीं होता है, 100% देने के बाद भी नहीं होता है, तो तब जो आपने स्वीकार किया वो आपको संतुष्टि लेके आएगा, संतोष लेके आएगा। तीसरी बात, अपने लक्ष्य को ना भूलें, खुद को ना भूलें, स्वयं के स्वरूप को ना भूलें। आगे, क्योंकि ये कार्यक्रम तंत्र मार्ग का कार्यक्रम है, देवी से प्रार्थना करें। देवी से प्रार्थना करें, हे माँ कृपया मेरी सहायता करें। बस इतना कहना काफी है। वो सब जानती है कहाँ बाधाएं हैं, कहाँ नहीं है। और किसी भी चीज को ना इतना उसमें नहीं लेके चलना है, टेंशन में। होता है हो, ना होता तो ना हो। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था। एक स्त्री थी, अमेरिका से आई थी, उसका 6 महीने का बच्चा था। उसको ओशो साधना कराते थे ना, तो वो वहां बैठ पाती थी मेडिटेशन में, क्योंकि 6 महीने का बच्चा था। कभी सुसु, कभी पोटी, कभी भूख, कभी उसे दूध पिलाना है, कभी उसे सुलाना है। ना सत्संग अटेंड कर पाती थी और ना ही कुछ। अब उसको चिड़चिड़ापन हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, मैं इतनी दूर से आई, जिस कार्य के लिए आई वो हो नहीं रहा, क्योंकि इतनी कीमत वो पे कर रही थी जिस काम के लिए आए थे। वहां से आना, बच्चे को लेके आना, फिर यहाँ रहना, फिर यहाँ के खाने पीने रहने का खर्च, और वो हो ही नहीं रहा। तो ओशो ने यही कहा था कि तुम्हारी आज से साधना ये है कि ये जो 6 महीने का बच्चा है, तुम्हें इसकी सेवा करनी है अपना 100% दे के। यही तुम्हारे लिए ईश्वर है।
इसी ईश्वर की सेवा ऐसे करो कि कोई कमी ना रह जाए। छोड़ो ध्यान, छोड़ो सत्संग, छोड़ो पूरा संसार। इसी को भगवान मान लो, इसी की सेवा में लग जाओ। यही तुम्हारा आज से कार्य है, यही तुम्हारी साधना है। और पता चला कि 2 महीने के अंदर ही वो पूरी तरह से शांत हो गई। वो पूरी तरह से बेचैनी खत्म, चिंता खत्म, लक्ष्य खत्म। जो पहले इरिटेशन होता था कि बच्चा रो रहा है, सत्संग अटेंड नहीं करी, बच्चा भूखा है, अब सो नहीं रहा, अब सूसू कर दिया, अब पोटी कर दिया, अब ये कर दिया, ये कर दिया। इसके पीछे का राज भी समझो। चाहे वो ओशो है, चाहे वो कोई और गुरु है। 1000 विषयों से दृष्टि एक विषय पे लाना, यही तो हर एक गुरु कर रहे हैं। देखिए तरीके कितने अलग अलग है, साधन कितने अलग अलग है ना, मार्ग। सब गुरु अगर आप शांति से बैठ के सोचे तो 1000 लाखों विषयों से दृष्टि को हटाकर एक तरफ ले आना। कोई इसी को मंत्र के रूप में दे देता है अपने साधकों को, लो इस मंत्र का जाप करना। कोई इसे नाम रूप की तरह दे देता है, लो ये एक नाम रूप दे दिया, इसका जाप करना। कोई इसे माला पे फेरने लग जाता है, कोई इसे श्री कृष्ण को अपना इष्ट मान के उनकी सेवा में लग जाता है। आप देख रहे हो क्या रहा है, मैं सार बता रही हूँ ये आपको, सार हो क्या रहा है। हो रहा है 1000 चीजों से ध्यान को एक तरफ ले आना। योग मार्ग में भी क्या कर रहे हैं, कोई त्राटक करा रहा है, कोई आंख बंद करके ये करा रहा है, कोई विपस्सना करा रहा है। सांसों को आते हुए देखो, जाते हुए देखो, आते हुए देखो, जाते हुए। एक जगह टिक जाना, एक जगह। हम यहाँ किस पे टिका रहे हैं, हम डायरेक्ट चेतना पे टिका रहे हैं, है ना। शुरुआत आप यहाँ से भी कर सकते हैं, किसी एक विषय पे टिक के भी कर सकते हैं। इष्ट की कोई मूर्ति बना के वहां टिक जाता है, कोई दिया जला के वहां टिक जाता है, कोई मंत्र जाप में टिक गया, कोई स्मरण में टिक गया, कोई सांसों पे टिक गया, कोई गुरु चरण में टिक गया, कोई कुछ लेकिन कर तो यही रहे हैं। चारों तरफ से पूरी ऊर्जा को समेट लिया, जो विचारों पे भाग रही थी, जो भावों पे भाग रही थी, कोई विषयों पे भाग रही थी, कोई संसार में भाग रही थी, कोई अपने प्रेमी प्रेमिका पे भाग रही थी, एक जगह ले आए। और एक जगह भी कहाँ पे ले आए, चेतना, साक्षी भाव, डायरेक्ट। और कितने दिन ये चेतना और साक्षी भाव भी, कितने दिन, इतने दिन जब तक कि अब इस पे एक जगह टिकाने की जरूरत ना पड़े। जब टिक जाए उसके बाद तो ये करना भी नहीं है, उसके बाद तो साधना भी नहीं है, उसके बाद तो होनापन है। सही जीवन तो तभी शुरू होता है, सुंदर प्यारा। जो हो रहा है वो भी ठीक, जो नहीं हो रहा है वो भी ठीक। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। रिश्ते बन गए तो भी ठीक, रिश्ते बिगड़ गए तो भी ठीक। कोई जन्म लिया तो भी ठीक, कोई मृत्यु हो गई तो भी ठीक। इतना सुंदर जीवन, बहुत प्यारा। तो आपकी साधना यही है, अपना 100% देना है। सबसे पहले क्या करना है, प्रार्थना करनी है, हे देवी माँ मैं ये कार्य करना चाहती हूँ, मेरा साथ दे। इतना उनसे प्रार्थना करें। उसके बाद अपना 100% दें। 100% देने का मतलब है कि पीछे में ये ना रह जाए कि मैं ये कर सकती थी, मैंने नहीं किया। पीछे में यही विचार उठे कि मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया, इसके बाद रत्ती भर भी नहीं बचा मेरे पास करने के लिए उपाय। अब परिणाम पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसको स्वीकार कर लो। जो जैसा है उसको वैसा का वैसा ही स्वीकार कर लो। सबसे अच्छा तो यही है, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। नहीं होती है साधना, नहीं होती।
देखो एक राज की मैं आपको बात बताऊँ, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है। एक साधक थे, मुझे पिछले उससे जानते हैं, मतलब 4-5 सालों से जानते हैं। एक बार उन्होंने मेरे से अभी कुछ दिन पहले प्रश्न पूछा कि मैं आपको तब से जानता हूँ जब आपने शुरुआत की, मतलब ओशो के साथ जुड़े। फिर आपने चले उनके बताए हुए बातों को जीवन में आत्मसात किया, ये किया, वो किया। मुझे बस वो क्षण बताइए जिस या वो विधि या वो क्या था जिससे आपकी ये यात्रा ही खत्म हो गई। तो मैं वही आपको भी बताती हूँ। जिस दिन मैंने ऐसा समर्पण किया कि जो मेरा है, जो मुझे लगता था उस समय की बता रही हूँ, उस समय जो मुझे लगता था मेरा है, वो सारा का सारा उठा के समर्पित कर दिया। अब एक इंसान को क्या-क्या मेरा लग सकता है? मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे रिश्ते, मेरे संबंध, मेरा घर, बच्चे, बुद्धि, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, जब रत्ती भर भी ना बचाया गया, रत्ती भर, कहीं कहीं किसी भी कोने में कुछ भी नहीं बचाया गया, सब कुछ ही अर्पण कर दिया, तो उसके बाद क्या बचेगा? उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। फिर आप वास्तव में ही खाली हो जाते हैं। इस विषय पे मैंने बहुत बोला है, समर्पण पे मैंने बहुत बोला है। क्यों? क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछे कि 18 साल की साधना में आपने क्या किया, तो मैं यही कहूँगी उस 18 साल में मैंने और सिर्फ मैंने बकवास ही की है, व्यर्थ ही रहा, कुछ नहीं किया। कितना भी बोलते रहो मैंने ऐसे ये किया, वो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया 18 साल, साधनाएँ चली, लेकिन वो सब की सब व्यर्थ थी, यूज़लेस, बेकार, बिल्कुल निरर्थक। अगर नहीं भी करते तब भी काम चलता, है ना? हुआ कहाँ से? समर्पण। उम, हो सकता है कि देखिए सत्य तक तो बहुत सारे मार्ग, बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारे मेथड पहुँचा देते हैं। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव रहा वो ये रहा, समर्पण और प्रेम। ज्ञान मार्ग में मैं बाद में आई हूँ, देखिए आश्चर्य की बात देखिए। ज्ञान मार्ग में बाद में मैं आई, तो इतनी शक्ति है समर्पण में। लेकिन समर्पण पे मैंने पहले भी बहुत बोला है, समर्पण सच बताए तो आता ही नहीं है करना हमें, है ना? फिर मुड़-मुड़ के नहीं देखना है, मुड़-मुड़ के नहीं फिर देखना है। अगर बच्चों को समर्पित कर दिया फिर मुड़-मुड़ के नहीं देखना है। अब बच्चे सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। घर को समर्पित किया फिर मुड़ के नहीं देखना है, पूरे घर में आग लग गई, बर्बाद हो गया, बिखर गया, नहीं। फिर वो जाने, उसका काम जाने। संबंधों को समर्पित कर दिया, अब मुड़ के नहीं देखना है। शरीर को समर्पित कर दिया, अब नहीं देखना है, स्वस्थ है, नहीं है। तो अनजाने में ही सही, लेकिन समर्पण काम कर गया। हो सकता है अगर मैं बुद्धिमान होती या ज़्यादा दिमाग चला देती, तो हो सकता है समर्पण भी मेरा खोखला वाला होता, है ना? कई बार अनजाने में भी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो जीवन में यू टर्न मार देती हैं। जीवन का मायने ही बदल जाते हैं। इसीलिए समर्पण, इसीलिए अब हम ज्ञान मार्ग में हैं तो हम किस पे समर्पित होते हैं? हम गुरु पे होते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है गुरु पे समर्पित होने का मतलब है गुरु के चरणों में पड़े रहो या गुरु का जो भी पाखंड होता है, नहीं। सबसे सुंदर समर्पण क्या है गुरु के लिए? उनके बताए हुए बातों को सिद्ध करो,
उनके दिशा निर्देशों पे चलो, बस इतना काफ़ी है। तो जो जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए। छोड़ दीजिए चिंता, जो मिल सकता था बहुत मिला है। अब जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कर लीजिए। ठीक है? आगे हमारा प्रश्न आया है, ज्ञान मार्ग क्या है? बहुत सारे मार्ग हैं सत्य तक पहुँचने के लिए, उसी में से एक ज्ञान मार्ग भी है। इसमें सिर्फ सुनना होता है अच्छे से, उसको चिंतन मनन करना होता है और तीसरा साक्षी भाव होता है। बस यही 3 कदम है। इस 3 कदम के बाद अध्यात्म भी खत्म, सत्य भी खत्म, मैं भी खत्म, तुम भी खत्म, सब खत्म। कुछ कुछ भी शेष नहीं बचता, सब खत्म हो जाता है। कुछ भी शेष नहीं बचेगा। और बाकी ज्ञान मार्ग की मैं एक वीडियो है जिसे साझा कर दूँगी, उसको आप देख सकते हैं। बहुत सरल है, बहुत सीधा मार्ग है। सिर्फ सुन लीजिए, खाली होके आइए, बिल्कुल खाली, जो भी आज तक सीखा, जो भी आज तक सुना, चाहे वो कितने भी बड़े गुरु से क्यों ना सीखा हो। मैं एकदम क्लियर बोलती हूँ, एकदम क्लियर। चाहे जितने मर्जी गुरु से सीखा हुआ हो, जितने मर्जी बड़े गुरु से, उसको बाहर ही छोड़ के आइए। सब कुछ बाहर छोड़ के तब खाली होके आइए। 1 घंटा भी नहीं लगेगा, स्वयं तक पहुँच जाओगे। दिक्कत ये आती है कि जब हम किसी के पास आते हैं तो हम सोचते हैं हम बहुत बुद्धिमान, हमें तो बहुत ज्ञान, हम तो इतने मार्गों पे चले, हमने तो इतने गुरु के साक्षात हमने ली है दीक्षा, उनके सानिध्य में रहे, उनके वहाँ चले, वो चले, वो चले। कुछ भी चले, कहीं तक भी चले, लेकिन यहाँ खाली होके आओ तो चलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और वैसे भी ये जितना अध्यात्म है ना, अगर देखा जाए, सारा का सारा अध्यात्म जो है साधकों को खाली करने के लिए है। जो भी पुराना इकट्ठा किया हुआ है, जितने भी शास्त्र पढ़े, प्रवचन सुने, सत्संग किए, ये किए, फलाने किए, ढिमके किए, जो भी है, सब आपको खाली ही करने पे लगे हुए हैं। और गलती हम क्या करते हैं, हम अपने आप को भरते चले जाते हैं, भरते चले जाते हैं, खाली करने की बजाय। ज्ञान मार्ग मुझे इसीलिए सबसे ज़्यादा पसंद है, ये मार्ग मुझे बहुत पसंद है। यहाँ खाली ही किया जाता है, आपको इतना खाली कर दिया जाता है कि सारा जो अंदर में कूड़ा, करकट, वेस्ट है, वो सारा निकाल के आपके सामने रख दिया जाता है। देखो, क्या-क्या ढो के चल रहे हो, क्या-क्या भर के चल रहे हो। अब सामने में दिखाने के बाद उसको स्वतंत्र कर दिया जाता है। अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। फिर से इस कचरे को भर के चलना है या खाली ही आनंदित होके चलना है। तो इतना सुंदर मार्ग है ये। तो मुझे पता है जिनका ये प्रश्न है, अभी नए-नए आए हैं, वो ज्ञान मार्ग क्या है? तो देख लीजिए। अगर बिल्कुल खाली होके, अहंकार रहित होके, एक चीज़ मैं और आपको स्पेशली बोलना चाहूँगी कि कभी मुझ पे ध्यान मत दें। जो कह रही हूँ उस पे ध्यान देना, और ये मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं सभी के लिए कह रही हूँ। कभी गुरु पे ध्यान नहीं दीजिए, गुरु जो कह रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए। अगर उसको हमने मान लिया, सुन लिया, उतार लिया, जो प्रगति होती है उससे गुरु भी बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है सार्थक है। जिससे मैं किसी को कहूँ कि ये चाँद है, एक हाथ उठा के, उँगली उठा के मैं किसी को दिखाऊँ कि देखो ये चाँद है। अब उसने चाँद को तो देखा नहीं, मेरे हाथ से चिपक गए, मेरी उँगली से चिपक गए। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। यही गड़बड़ साधक कर देते हैं। सबसे बड़ी भूलों में से भूल साधक यही करते हैं कि वो जो उँगली दिखाई जा रही है चाँद की तरफ, चाँद को ना देख के उँगली पे ही अटक जाते हैं। अर्थात जो गुरु बता रहे हैं, जो आपको चला रहे हैं, जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, जो कह रहे हैं ऐसा करो, इसको उतारो, इसको ये करो, वो करो, उसको ना ध्यान देके गुरु से चिपक जाते हैं। गुरु क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है,
उनका अपना पर्सनल जीवन क्या है, उन सब से कुछ नहीं होने वाला, उस सब से कुछ भी नहीं होने वाला। वो इतना ऊपर उठ चुके हैं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, उनका जीवन क्या, दिनचर्या क्या है, कि अगर कोई गुरु विशेष तरह के कपड़े पहनते हैं, विशेष तरह के गेटअप लेते हैं, या विशेष तरह का बोल चाल, उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार, चरित्र एक्स वाई जेड कर रहे हैं, तो वो अपने साधकों का भला करने के लिए ही इस गेटअप को पहने हुए हैं। अपने साधकों को और अट्रैक्ट करने के लिए, अपने साधकों को अपनी तरफ खींचने के लिए वो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये जाल बिछा रहे हैं। नहीं तो गुरु का स्तर इतना ऊपर होता है कि वो कुछ भी पहने, कुछ भी खाए, कुछ भी जीवन व्यतीत करे, कहीं भी आए, कहीं भी जाए, कोई भी चीज उसको प्रभावित नहीं कर सकती। शुरू में मुझे भी ये लगता था कि जो गुरु होते हैं वो ऐसे क्यों होते हैं? मैंने ये प्रश्न पूछा था आज से 17 साल पहले एक एक मतलब गुरु ही कह सकते हैं, हम उन्हें गुरु के शिष्य थे। वो भगवा वस्त्र में हमारे घर आए थे, तो मुझे चाय बनाने के लिए कहा कि इनके लिए वो दूध बना दीजिए। तो मैंने जब उन्हें दूध देने गई तो मेरा पहला प्रश्न यही था कि मुझे ये बताओ बाबा कि आपने ये वस्त्र क्यों पहने हुए हैं, ऐसे भगवा वस्त्र, और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? इस गेटअप में क्यों हो आप? तो उन्होंने सीधा ही कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं पैंट कमीज़ पहनूँ, कुर्ता पजामा पहनूँ या नंगा रहूँ। ये तो साधकों को जाल में फँसाने के लिए है। क्योंकि अगर मैं जीन्स पहन के आ गया तो मेरी कोई नहीं सुनने वाला जो मैं इन्हें सुनाना चाह रहा हूँ। तो देखिए गुरु की पीड़ा, देखिए गुरु की पीड़ा कि उनको वास्तव में कोई आप देखिए मैंने कितने सारे गुरु ऐसे देखे हैं, जैसे उन्हीं का मैंने देखा है। अब ज़्यादा दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तरुण प्रधान जी को देख लीजिए, है ना? ईश्वर पुरी जो हैं उनको देख लीजिए। तो अगर कोई विशेष तरह का चरित्र, विशेष तरह का वाणी, विशेष तरह का उठना, बैठना, व्यवहार, आचरण ये वो कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ इसीलिए हैं क्योंकि साधकों के मन में गुरु के प्रति जो छवि होती है, अच्छा गुरु होंगे तो दाढ़ी होगी, तो सफ़ेद वस्त्र में होंगे, तो ऐसे होंगे, बड़ा धीरे-धीरे बोलेंगे, उनमें क्रोध नहीं होगा। उनमें ये नहीं होगा, वो बड़े करुणावान होंगे, वो मतलब अपने में ही कुछ बना दिए। ये भूल गए कि वो गुरु एक व्यक्ति भी है, मनुष्य जीवन में है। तो मैं पहले दिन से ये हमेशा बोलती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उस पे ध्यान दोगे तो निश्चित प्रगति होगी, निश्चित। इसे कोई नहीं काट सकता। लेकिन मुझ पे ध्यान दिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हुई भी है कई साधकों के साथ ऐसी गड़बड़। जो श्रद्धा भाव से आए और फिर भाग गए। तो इस विषय पे जब मैंने सोचा, एक तो आके एक ने तो ये कहा कि जब मैंने तो ये सोचा था आप सफेद रंग के वस्त्र में होंगी, ऐसे होंगी, वैसे होंगी, ये होंगी। मैंने कहा तब आप सिर्फ ऑनलाइन ही सुनो जो मैं कह रही हूँ, सामने से मत देख पाओ, क्योंकि सामने से जो दिखाई दे रहा है ना, वो बाधा बन जाएगा, वो दीवार बन जाएगा आपके लिए। क्योंकि गृहस्थ में रहते हुए मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसी एक गृहस्थ में एक औरत होती है। तब आप नहीं पचा पाओगे, फिर आप बोलोगे अरे ये क्या, है ना? तो सबसे अच्छा है गुरु की तरफ ना देख के गुरु जो कह रहे हैं उनकी तरफ देखा जाए, वो क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, उनके दिशा निर्देश, उनके सुझाव, वो क्या कह रहे हैं। फिर एक दिन आपको समझ में आएगा, फिर एक दिन समझ में आएगा कि हाँ, वस्त्र मायने नहीं रखते, गेटअप मायने नहीं रखता, बाहरी आवरण मायने नहीं रखता।
जात मायने नहीं रखता, धर्म मायने नहीं रखता, आपकी भाषा मायने नहीं रखती, आपका यहाँ तक कि खाना-पीना मायने नहीं रखता। सत्य को पाने की कोई शर्त नहीं है, वो इतना स्वतंत्र है। अगर कोई ये कहता है कि ये नहीं किया तो सत्य नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। हो सकता है उस साधक को विशेष कुछ दिशा निर्देश दिए हुए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है उसकी प्रगति के लिए। लेकिन सत्य इतना स्वतंत्र है कि उसे नियमों में या उसे बांधा नहीं जा सकता है कि जो पढ़ा लिखा होगा उसी को मिलेगा, या जो सुंदर होगा उसी को मिलेगा, या जो बुद्धिमान होगा उसी को मिलेगा। ये भी नहीं कह सकते हम कि बुद्धिमान है उसी को सत्य मिलेगा। कितने सारे ऐसे संत महात्मा हुए हैं जिनको आप जिनके कार्य देखोगे तो लगेगा अरे ये तो मूर्खों वाले कार्य। जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं को सत्य मिलेगा, नहीं, अनपढ़ को भी मिले। प्रत्येक मनुष्य में उतनी ही संभावना है सत्य तक पहुंचने की जितनी कि किसी भी महान से महान गुरु और ऋषि मुनि या तपस्वी में है, जितनी श्री कृष्ण में है, जितनी महर्षि रमन में है, जितने ओशो में है। प्रत्येक मनुष्य, अगर वो मनुष्य जीवन में जन्म लिया है, उतनी ही संभावनाएं हैं उसमें। बाहरी आवरण को छोड़ दीजिए, जो कहा जा रहा है उस पे ध्यान दीजिए। तो ज्ञान मार्ग सरल है। पहला सुनना शुरू कीजिए, व्यक्तिगत तौर से मार्गदर्शन लीजिए, मूल्यांकन कीजिए, आगे बढ़िए, मनन करिए, सत्यापित करिए, साक्षी भाव को साधिए, आपकी प्रगति निश्चित ही होगी। आगे फरहान कहते हैं, प्रणाम गुरुक्षेत्र, सारा दिन साक्षी होता है लेकिन जब घर में पहुंचते हैं तो साक्षी गायब हो जाता है और अशांति हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। जब हम बहुत नजदीकी से मिलते हैं, अपने बहुत नजदीकी बहन भाई पत्नी बच्चे, वहां साक्षी गायब हो जाता है। कोई बात नहीं, एक चीज ध्यान दोगे, अब इतने दिन हो गए हैं आपको साक्षी को साधते हुए, एक चीज ध्यान दोगे, जहां साक्षी की जरूरत होगी, जहां चेतना की जरूरत होगी, वहां चेतना सामने ही खड़ी मिलेगी, सामने वहां चेतना होगी। तो बहुत नजदीकी में अगर नहीं सध रहा है तो कोई बात नहीं, वहां तक पहुंच गए हो आप। पहले दिन तो एक भी दिन नहीं सधा होगा, है ना। अगर काम पे सध रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये वो रिश्ते हैं, पति पत्नी बच्चे या भाई बहन या माँ बाप, जहाँ साक्षी की जरूरत नहीं है, जहाँ हृदय की जरूरत है, तो उठने दो भाव, बहने दो भाव। जहाँ साक्षी की जरूरत होगी वहां वो खुद ही मिलेगी आपको सामने में खड़ी हुई। भावों का भी तो आनंद लीजिए। कुछ जगह पे भाव जब आते हैं तो बड़े सुंदर होते हैं, तो कोई बात नहीं। संबंधों में अगर आप भूल रहे हैं, अभी साक्षी नहीं सध रहा है, तो कोई बात नहीं। अशांति इसलिए हो जाती है क्योंकि शांति को ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हो, बीवी बच्चों में, परिवार में पहुंचते हो, इसीलिए अशांति लगती है, क्योंकि वहां शांति की खोज शुरू हो जाती है। शांति को भी खोजना बंद कर दीजिए, अशांति को ही स्वीकार कर लीजिए। हाँ, ये तो घर में आए तो उत्पात तो बच्चे करेंगे ही। परिवार यही तो होता है, गृहस्थ। हिमालय पे बैठ के साधना करना बहुत आसान है, बहुत। गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ स्वीकार कर लेना, ये तो अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ये बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है, और धीरे धीरे चलते चलिए, ये भी सध जाएगा, ये भी हो जाएगा। ऐसा थोड़ा ही है कि 24 के 24 घंटे चेतना मतलब रहती है या रहनी जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब उसकी आवश्यकता होगी तब वो रहेगी। आगे
रेणु जी कहती है जी समर्पण के बारे में मेरा भी यही अनुभव है। हाँ, मुझे तो समर्पण से ही मुझे तो समर्पण से ही क्या कहें, अब समर्पण ही समर्पण है। समर्पण पे तो मैंने बहुत बोला है, बहुत बोला। साक्षी मित्र कहते हैं जी मेरा भी यही अनुभव। साक्षी मित्र जी का भी यही अनुभव है, गुरु प्रति समर्पण ज्ञान नहीं होता। रेणु जी का भी समर्पण पे यही है। नेहा सिंह जी भी कहती है हाँ बिल्कुल सही। श्री कहती है आप जो भी कह रहे हैं उससे मुझे एक प्रेरणा मिली। बस यही उद्देश्य होता है अपने अनुभवों को आप लोगों के साथ साझा करने का। इससे थोड़ा-सा राहत मिलती है, आगे कदम उठाने के लिए साहस मिलता है और लगता है थोड़े-से रास्ते से खुले। प्रज्ञा जी कहती है मुझे भी कहते हैं कि आध्यात्मिक कहती हो, पूजा-पाठ कुछ नहीं करती, व्रत नहीं करती। इसी पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आपको कि ए ऐसा था जब मैं ज्ञान मार्ग में नहीं आई थी, मतलब तरुण प्रधान जी के सानिध्य में नहीं थी। ओशो को मैंने बहुत आत्मसात किया है, बहुत उतारा है। एक-एक जिसे कहते हैं साँस-साँस में, खून के एक-एक कतरे में अगर कोई काटे तो ओशो निकले, इतना मैंने ओशो को उतारा है जीवन में। तो उस समय मैं पूजा करती थी, दिया जलाती थी सुबह-शाम घर में। ठीक है? अब शाम का तो ठीक है दिया जला दिया, अब सुबह का क्या था, जैसे मैंने पहले भी बताया, पिछले सत्संग में भी बताया, मेरे दिन की शुरुआत शाम के 4 बजे से होती है। अब उससे पहले समझ लो कैसा दिन कटता होगा। मुझे 4 बजे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे सामान्यतः लोगों को सुबह 6 बजे लगता है कि उठे, ब्रश किया, अच्छा अब चाय पीनी है, दिन की शुरुआत, ऐसा मुझे शाम के 4 बजे से लगता है। अब क्योंकि सुबह उठते तो वही टाइम थे जो उठा जाता है सुबह में, 4-5 बजे, 6 बजे जो भी है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता था कि मुझे दिन निकल गया। अब पुराने संस्कार, पुरानी आदतें, पुराने सारी चीज़ें तो चलती चली आ जाती हैं, वो तो एकदम से चेंज भी नहीं होती ना। तो अब सुबह की पूजा में क्या होता था कि कई बार तो मैं नहा ली हूँ और कई बार मैं बिना नहाए मैंने पूजा कर दी और कोई मन में गिल्ट नहीं। कोई मन में ऐसा नहीं कि मैं नहाई नहीं हूँ या मैं पूजा रूम में कैसे चली गई या मैंने दिया कैसे, कोई थोड़ा रत्ती भर भी कुछ नहीं मन में। और मैं अपने निश्चित अपने बहुत मन से भाव से अपना दिया जलाना, जो अपनी प्रार्थनाएं आज जो मैंने स्टोरी भेजी थी ना, वो ऐसी मेरी भी प्रार्थनाएं बहुत उल्टी सीधी होती थी, कभी सीधी सीधी प्रार्थना मेरी कभी नहीं गई ईश्वर तक, उल्टी सीधी ही होती। अब मेरे यहाँ एक गेस्ट आए, उन्होंने देखा, देखा अरे वाह, ये तो उठे और उसके बाद इन्होंने तो पूजा कर दी। अब हम तो नॉर्मली पूजा पाठ, हम तो क्योंकि मन में ये विचार ही नहीं था कि नहाना पूजा के लिए आवश्यक होता है, ये तो था ही नहीं दिमाग में ऐसा कुछ। और मेरे मन में कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा भी ना गिल्ट है, ना पछताना, ना शर्म, ना बेइज्जती, ना कुछ, हम अपने नॉर्मल दिनचर्या। उनकी तो बेचैनी बढ़ गई, बेचैनी बढ़ते बढ़ते लास्ट में उन्होंने मेरे से पूछी, नहीं उन्होंने पूछा नहीं, एक दिन 4-5 लोगों के बीच में बैठ के बात चल रही थी तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया कि हाँ हमने देखी है तेरी भक्ति, बिना नहाए तो तू दिया जला देती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, प्रेम की भी कोई शर्त नहीं होती, प्रेम की कोई शर्त नहीं होती। आप अपने जीवन का व्यवहारिक, जो इस व्यवहारिक जीवन में ही देखिए प्रेम, बच्चे से हो जाए, माँ बाप से हो जाए, किसी प्रेमिका से हो जाए, प्रेमी से हो जाए, सारे नियम टूट जाते हैं, सारे नियम। यहाँ तक कि आप अगर ध्यान से गौर से देखेंगे, मैंने प्रेम में चित्त के नियम भी उलटते पलटते देखे हैं। समय सीमा प्रेम में भी खत्म हो जाती है, स्थान की और समय की सीमा। और जो बहुत सारे नियम मैंने ऐसे देखे हैं, चित्त के भी नियम,
चित्त के नियम मैंने 2 ही जगह देखे हैं पलटते हुए। एक देखे हैं आत्मज्ञानी को चित्त के नियम नहीं अफ़ेक्ट करते हैं और दूसरा मैंने देखा है एक प्रेमी को भी नहीं करते हैं। प्रेम में भी ऐसा होता है। प्रेम में भी समय, स्थान और एक्स, वाई, ज़ेड जो भी है, जितने भी ये नियम हैं। तो भक्ति मार्ग का जो मैं कह रही थी कि मैं भक्ति मार्ग पे भी सत्संग शुरू करने वाली हूँ, मैं इसीलिए करने वाली हूँ क्योंकि वहाँ पे कोई रटी-रटाई चीज़ें नहीं होंगी। स्वयं का अनुभव, स्वयं के अनुभव से जो निकला है, उसको साझा किया जाएगा। जो अवधारणाएँ पहले से बना के रख ली हैं कि नहीं हम पूजा करेंगे तो हमें जल से नहाना है, हमें ये करना है, फिर हमें दीपक घी का जलाना है, फिर हमें उल्टे बाएँ नहीं दाएँ की तरफ दिया ये करना है, उसमें ये वो फलाने-ढिमके कुछ भी करो आपके भाव क्या है, ये मायने रख भक्ति मार्ग का सार बता दिया मैंने। कुछ भी करो भाव मायने रखता है, प्रेम मायने रखता है, बाकी कुछ भी कैसे भी कुछ भी करते रहना। तो जो अभी प्रज्ञा जी ने कहा ना कि लोग कहते हैं कि आध्यात्मिक कहते हैं और पूजा पाठ कुछ नहीं करती। सत्य को पाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत भी नहीं है ये सब, है ना? ज्ञान मार्ग में तो और सीधा सबको एक तरफ रख दिया जाता है। तो आज की ज्ञान चर्चा में थोड़ा-सा भक्ति मार्ग भी आ गया और टाइम भी 11 बजे से ऊपर की तरफ खिंच गया है। श्री कहती है मेरा भी दिन सुबह के 8 बजे शुरू होता है और पूजा पाठ कोई बात नहीं। देखिए कितना सुंदर आपके लिए उपाय अस्तित्व ने दिया है। आपको पूजा पाठ नहीं पसंद है तो आपको ज्ञान मार्ग में भेज दिए। यहाँ कोई पूजा पाठ ही नहीं है। यहाँ डायरेक्ट सत्य, सत्य अर्थात परमात्मा, उसे परमात्मा भी कह सकते हैं। सारे विधि विधान मान्यताएं अवधारणाएं ढोंग पाखंड चोचले कर्म कांड सब से मुक्ति सब एक तरफ। तो ठीक है तब आज की ज्ञान चर्चा को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि बहुत सारे साधकों का अज्ञान काटने में, उनकी मान्यताएं काटने में, उनकी अवधारणाओं को काटने में आज आपको इस ज्ञान चर्चा से बहुत सहयोग मिला होगा, बहुत लाभ मिला होगा और इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।